बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। किसी गांव में एक सेठ रहता था और सेठ हर वक्त फिक्रमंद और परेशान रहता था। अब सेठ को ये फिक्र रहती कि जो उसके पास सरमाया है, अगर वो मर जाएगा तो उस सरमाए से उसकी बीवी, उसके बच्चे कितना गुजारा कर पाएंगे, वो कितने तक उनके पास रहेगा। एक दिन उसने अपने मैनेजर को बुलवाया और मैनेजर से कहने लगा कि मेरे जितना भी सरमाया है इसका हिसाब करके बताओ कि ये मेरा सरमाया मेरे बच्चों के पास कितनी देर तक रहेगा अगर आमदनी ना हो तो। अब मैनेजर ने जब हिसाब करना शुरू किया तो उसको काफ़ी दिन लग गए। उस काफ़ी दिन के बाद मैनेजर जब सेठ के पास आया तो कहने लगा कि सेठ साहब, ये जो सरमाया है आपका, ये आपकी 2 नस्लों तक रहेगा। अगर आपकी 2 नस्लें 1 रुपए की भी आमदनी ना करें और बैठ के इसी तरीके से खर्च करती रहें जैसे कि आप अभी करते हैं, तो आपकी 2 नस्लें आराम से सुकून से बैठ के खा सकती हैं। अब सेठ ये बात सुनी तो सुनने के बाद सेठ खुश होने की बजाय परेशान हो गया। जब परेशान हुआ तो मैनेजर ने वजह पूछी तो सेठ कहने लगा कि मैं इसलिए परेशान हो गया हूँ कि उसके बाद मेरी आने वाली नस्लें क्या करेंगी। अब इसी परेशानी के आलम में और दिन रात मेहनत करने के बाद सेठ बीमार रहने लग गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा था। जब वो बीमार रहने लग गया तो उसके एक दोस्त को पता चला कि वो बीमार है, तो उसका दोस्त सेठ का हाल चाल दरियाफ्त करने के लिए आ गया। जब उसके पास आया तो वजह पूछी कि आपके क्या किस वजह से या क्यों बीमार है, तो सेठ कहने लगा कि मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मेरे जो सरमाया है मेरे पास वो सिर्फ मेरे 2 नस्लों तक रहेगा, उसके बाद मेरी आने वाली नस्लें क्या करेंगी। उस दोस्त ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर कहने लगा कि साथ वाले गांव में एक बाबा जी रहते हैं, बुजुर्ग हैं, कल उनके पास जाते हैं और कुछ खाने पीने का सामान भी ले जाएंगे और वो बाबा जी खुश हो जाएंगे और हमें कोई मशवरा देंगे कि आप क्या करो। उसने कहा चलो ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन वो दोनों दोस्त खाने पीने की अशिया साथ लेकर उस गांव में पहुंच गए। जब बाबा जी के घर में पहुंचते हैं और बाबा जी उन्हें देखते हैं तो बाबा जी खुशी से उन्हें वेलकम करते हैं। उनके हाथ में खाने पीने की अशिया जब होती है तो वो अपने मुलाजमों से कहता है कि आके ये सामान ले लो। मुलाजिम कहते हैं कि आज का सामान या आज खाने पीने की अशिया हमारे घर में मौजूद है। तो बुज़ुर्ग कहता है उनसे कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, आज के खाने का बंदोबस्त हो गया है, तो लिहाजा ये जो आप लेके आए हैं खाना, ये हम नहीं ले सकते, ये आपको वापस लेके जाना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं कि हम बड़ी प्यार और मोहब्बत से लेके आए हैं, आप ये रख लें, कल के लिए रख लें, कल खा लीजिएगा। तो वो बुजुर्ग कहता है कि नहीं, हमें कल की फिक्र नहीं है, कल किसने देखा है, हम सिर्फ अपने आज की फिक्र करते हैं और अपने आज में रहते हैं। ये बात उस सेठ की समझ में आ चुकी थी कि वो भी इसी तरह से अपने आज में खुश रहने की बजाय अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए परेशान हो रहा था। और हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग अपनी आज की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करके हम अपने आने वाले कल के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमारा आज बच्चे क्या करेंगे, हमारे बाद हमारे बहन भाई क्या करेंगे, हमारे बाद हमारी फैमिली क्या करेगी। लेकिन कुछ छोटी छोटी खुशियां हम वो मिस कर देते हैं इसी भीड़ में, इसी नफसा नफसी के दौर में। अपनी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखिए और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी ये वीडियो पूरी इसलिए कोई नहीं देखता, चले देखे या ना देखे उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसमें मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ
तो एक बंदा है जो मेरी वीडियो में ये दुरूद शरीफ सुन के वो दुरूद शरीफ लिखता है कमेंट में। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है कि अगर आप पूरी मेरी वीडियो देख लें और मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, पढ़ते भी होंगे यकीनन, अगर पढ़ते हैं तो साथ में लिख भी दिया करें, क्योंकि अगर आप दुरूद शरीफ लिखेंगे तो वो जो आपके लिखे हुए अल्फाज हैं वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी बात के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।